हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 11 की फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन दूंगी। आज मैं तुम लोग को एजुकेशन के चैप्टर से जो एमसीक्यू दे रही हूँ, चलो नोट डाउन करते हैं। स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है शिक्षा का अर्थ, अवधारणा और उद्देश्य। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, विद्यालय एक लघु समाज है। कथन के वक्ता कौन है? जॉन डीवी। परिवार किस प्रकार की संस्था है? अनौपचारिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित। व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ है मानसिक शक्ति अर्जित करना। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा है मनुष्य में अंतर्निहित पुण्यता की अभिव्यक्ति। मनुष्य को जीविका उपार्जन में समर्थ करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के इस प्रभेद को कहते हैं व्यावसायिक उद्देश्य। इसके बाद आते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा की विशेषताएं क्षेत्र में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। 1 नंबर क्वेश्चन आंसर में जाए स्टूडेंट। वहाँ है एडुकेटम शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ाना। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? एडम्स ने। 10 नंबर में है, डीवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। शिक्षा समाज और चरित्र निर्माण के लिए होनी चाहिए। किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षा है आजीवन प्रक्रिया। उसके बाद आते हैं, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में। नेक्स्ट देखें, शिक्षा का व्यापक अर्थ है व्यक्तित्व का चेतना विकास। उसके बाद आते हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक विकास। जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ये किसने कहा? आंसर होगा प्लेटो ने। एजुकेशन फ्रॉम साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये किसका कथन है? अरस्तु का। हु सेड डेवलपमेंट इज ए रेगुलर एंड कॉन्सिक्यूटिव प्रोसेस, स्किनर ने कहा है। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के आयु का बच्चा खेलना चाहता है, किसका कथन है? वैलेंटाइन का। के बाद आते हैं स्टूडेंट, देखें, पौधे का विकास खेती के अच्छी जुताई से होती है और व्यक्ति का विकास शिक्षा द्वारा। किसने कहा? जॉन लॉक ने। मेरी शिक्षा से तात्पर्य बच्चे एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित स्तंभित क्षमताओं के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। ये किसका कथन है? एम.के. गांधी। शिक्षा का उद्देश्य है सभी विकास। उसके बाद आते हैं, शिक्षा का प्राकृतिक दार्शनिक कौन था? रूसो। शिक्षा का सैद्धांतिक कारक क्या है? बच्चा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का विकास और सामाजिक विकास। इसके बाद आते हैं 26 नंबर में, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन डीवी। अपने आप में जीवन ही शिक्षा है और शिक्षण ही जीवन है, किसका कथन है? जॉन डीवी। शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा ही भूमिका है, ये किसका कथन है? गाइड की। एडुकेटर शब्द का अर्थ है शिक्षा देना। शिक्षा बच्चे के विकास है, ये कौन कहा? एरोबिल, एडिलिन, रोफ। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के विकास पद्धति है शिक्षा, ये किसका कथन है? गांधी जी का। शिक्षा मनुष्य के जन्मगत अधिकार है, ये किसका कथन है? पेस्टल जी। इसके बाद है, शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदरूनी शक्ति का पता चलता है, किसका कथन है? फेबल। शिक्षा अनुभव का पुण्य निर्माण है, किसने कहा? हार्वर्ड स्पेंसर। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ निर्माण है, किसने कहा? अरस्टो। शिक्षा वो पद्धति है जो संपूर्ण जीवन भर चलता है, किसने कहा? मैकेंजी, एडलर, पोस्टल जी। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन, किसका कथन है? लॉक का। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य पुण्य जीवन है, ये किसने कहा? अरविंद ने। जोहान डीवी ने शिक्षा को क्या माना है? सामाजिक विकास। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? लॉज। महात्मा गांधी ने विषय वस्तु के निर्माण का सिद्धांत सुझाया है। शैक्षिक पृष्ठभूमि, मातृभाषा, वास्तविकता, सभी। आंसर होगा सभी। आधुनिक शिक्षा शास्त्र के जनक कौन है? डीवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा शिक्षा एक पद्धति एवं उत्पाद है? विवेकानंद ने। शिक्षा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ नैतिक चरित्र का विकास करना, किसने कहा? प्लेटो। किसका कथन है? प्लेटो का। इसके बाद आते हैं
शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के विकास की विधि शिक्षा है। शिक्षा का ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विवेकानंद। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये किसका कथन है? शिक्षा मनुष्य का जन्मगत अधिकार है। जॉन डेवी का कथन है। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचना नहीं देती वरन हमारे जीवन और सृष्टि में तादात्म्य पैदा करती है। ये किसका कथन है? टैगोर का। एजुकेशन शब्द का संबंध भाषा से है। कौन सी भाषा से संबंध है? लैटिन भाषा। मनुष्य के अंदर की भिन्नता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। किसने कहा? विवेकानंद। वो कौन सी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है? शिक्षा। शिक्षा की नींव त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? अध्यापक, ज्ञान, बालक। इसके बाद आए शिक्षा के द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंग क्या है? अध्यापक और बालक। शिक्षा व्यक्ति को अमर बनाता है। ये किसने कहा? अरविंद। सामाजिक वातावरण से अलग व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं। किसने कहा? बाल्डविन ने। यजुर्वेद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को अमर बनाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ है एक मानसिक प्रक्रिया। इसके बाद आए किसने कहा? जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। विवेकानंद ने। शायद ये आंसर हम लोग का और एक बार हो गया स्टूडेंट। शिक्षा मानव निर्मित और समाज निर्मित होनी चाहिए। ये किसने कहा? विवेकानंद ने। किसने कहा? जैसे भोजन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है उसी प्रकार शिक्षा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। जॉन डेवी के अनुसार। इसके बाद आते हैं शिक्षा के प्रमुख कारक कौन कौन है? शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, सभी। आंसर होगा सभी। तो इसी के साथ हम लोग का ये लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। इस लेसन से जो मिलान करो कथन है जो और भी है वो मैं तुम लोग को बाद में फिर से दे दूंगी। तब तक के लिए तुम एमसीक्यू तुम लोग तैयार करो लेसन 1 से। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करना। अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और एक बार फिर से तुम लोग को थैंक यू फॉर बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे संग जुड़े हुए हो। तो थैंक यू सो मच। यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। बाय।